रहमान रहीम। पिछली वीडियो में हमने पीएसटी की डिस्कस किए थे क्वेश्चन 75 तक, जो कि टेस्ट हुआ था 26 अप्रैल 2025 को। और ये जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं टेस्ट। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास क्या है? द मास ऑफ द बल्ब इज़ 12 मिलीग्राम एंड द मास ऑफ द ट्यूब इज़ 25 ग्राम। कहते हैं कि एक बल्ब है जिसका जिसका जो मास है वो 25 ग्राम है, और एक बल्ब है उसका मास जो है वो 25 ग्राम है। सॉरी, बल्ब 25 है और ट्यूब बल्ब 22। बल्ब का मास 12 मिलीग्राम्स है और ट्यूब का 25 है। हाउ मच हैवियर इज़ द ट्यूबलाइट देन बल्ब। हमने देखना है कि ट्यूबलाइट बल्ब से कितनी हैवियर है। एक्सप्लेनेशन पे देखें। लेट्स करते हैं कि हम कन्वर्ट करते हैं मास को ग्राम्स में। ठीक है, मास ऑफ द बल्ब जो है वो 12 मिलीग्राम है। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में तो हमने इसको डिवाइड करना है 1000 पे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए यू कैन सी हियर डेट, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.012 ग्राम। तो उसके बाद देखिए मास ऑफ ट्यूब हमारे पास 25 ग्राम है। अब 25 में से हमने माइनस करना है कितना? 0.012 ग्राम। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाता है 24.988 ग्राम्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 77 नंबर MCQs है। अली गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ हिज टाइम to different subjects. He gives 10% of time to Islamiyat, 20% to science, 20% to Urdu, 20% to mathematics, and 30% of remaining subjects. What is the angle of the remaining subjects? तो ये हमने फाइंड करना है थ्रू पाई चार्ट के ज़रिए। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या होता है। देखें, कहते हैं जी कि टू फाइंड द एंगल ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑन द पाई चार्ट, हमें परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट जो कि हमें गिवन थी कितनी थी? 30%। अब हमें पता है सिंस अ सर्कल इज़ 360 डिग्री एंड रिप्रेजेंट 100%। अब 360 डिग्री सर्कल है और वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। एंगल ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट 30/100 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारे पास 108 डिग्री। तो करेक्ट हमारे पास आंसर क्या है? 108 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 78 नंबर MCQs है। 78 नंबर MCQs कहता है जी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइड कंटेनर ऑफ लेंथ 4 मीटर विद वेट 3.5 मीटर एंड हाइट 6 मीटर एट द रेट ऑफ RS 43.78 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन जो हमारी दूसरी वीडियो है उसमें डिस्कस भी हो चुका है। तो इसका जो हम फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर डेट 2 टाइम लेंथ विड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस विड्थ हाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वो है 5166.04। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 79 नंबर MCQs है। इफ़ द फेयर ऑफ 34 किलोमीटर इज़ 1190, व्हाट विल बी द फेयर ऑफ फॉर 48 किलोमीटर। अब देखें कि अगर हमारे पास 1190 किलोमीटर का जो फेयर बनता है वो 34 रुपये बनता है, तो 1 किलोमीटर का कितना होगा? इसको 34 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है जी RS 35। अब कहते हैं जी कि 48 किलोमीटर का कितना होगा, तो 48 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 35 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 1680। तो यहाँ पर देखें कितना है, तो ये हमारे पास DC इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 80 नंबर MCQs है। 80 नंबर MCQs क्या कहता है? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़, कि जो हमारे पास मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। एक्सप्लेनेशन देखें, द टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल और एनी सिंपल पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप्स और साइज़। कहते हैं कि जितना भी सम होता है किसी भी शेप के एक्सटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है वो कितनी होती है? 120 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है।
If the perimeter of the rectangle is 34 centimeter and we increase its length by 2.5 centimeter, then there will be difference of dash centimeter in its perimeter. देखिए एक्सप्लेनेशन है। लेंथ हमारे पास कितनी है, एक हमारे पास लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है, इसका जो पैरामीटर है मतलब इसकी दोनों साइडों की लेंथ और प्लस दोनों साइडों की विड्थ जो है वो कितनी है, वो है 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, इसका पेरीमीटर होता है। अब अगर हम 2.5 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ में इजाफा करेंगे तो इसकी दूसरी साइड भी की भी लेंथ में भी 2.5 इजाफा होगा। इसका मतलब है कि 2.5 प्लस 2.5 दोनों साइड्स की लेंथ में कितने इजाफा होगा, 2.5 प्लस 2.5, तो ये 5 जो है वो इजाफा होगा दोनों साइड्स पे। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर MCQs है हमारे पास। द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स आर एस 85। द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू वेरिएबल इज सिचुएशन विल बी। अब देखिए 5 + 3 इज इक्वल टू 85, बी ऑप्शन है 5x इज इक्वल टू 85 + 3y, सी ऑप्शन है 5x + 3y इज इक्वल टू 85 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखें, लेट द प्राइस ऑफ द कैंडी इज x एंड 1 चॉकलेट बी y, देन 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट कॉस्ट 85। इसका मतलब है 5x + 3y इज इक्वल टू 85। तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 83 नंबर MCQs है। 102 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर हावर, तो ये कितना होगा, तो देखिए एक्सप्लेनेशन है, टू मल्टीप्लाई 102 मीटर पर सेकेंड बाय 3.6 बिकॉज 1 मीटर पर सेकेंड इज़ 3.6 किलोमीटर पर हावर। इसको एक और तरीका भी है, हमें पता है कि 102 में को मल्टीप्लाई करेंगे किस में, मीटर में, एक मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है 367.2 किलोमीटर, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें 84 नंबर MCQs है। 84 नंबर MCQs कहता है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इज़, 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखें यहाँ 5/12, बी है 4/9, सी है 3/9। तो यहाँ पर देखें 3/9 इज़ इक्विवेलेंट ऑप्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 को हम कट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, सो 1/3 इज़ द 3/9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सी जो है इसमें ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 85 नंबर MCQs था। 85 नंबर MCQs क्या कहता है, व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट लर्निंग मटेरियल बाय लिंकिंग इट to existing information ideas or its learner's mind, elaboration, memorization, association या none of these। तो इसमें explanation में देखें, elaboration involves connecting new information to existing knowledge to deepen understanding. It enhances memory retention by creating meaningful associations between ideas। तो इसमें correct option क्या है, elaboration है, A is the correct option। ए जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 86 नंबर MCQs है हमारे पास। द फिलोसफिकल कंसेप्ट डेट asserts थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड एज दे ट्रूली आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, आइडियलिज्म या रियलिज्म। तो यहाँ पर देखें, रियलिज्म asserts that things exist independently of our perceptions and can be understood as they truly are. It emphasizes the objective reality of the world regardless of individual viewpoint। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आती है, रियलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास MCQs नंबर 87 है। क्या कहता है, द फॉर्म विच टू ग्रीक वर्ड्स इज़ द टर्म फिलोसफी ड्राइव्ड। फिलोसफी कौन सी 2 टर्म से ड्राइव्ड हुआ है, देखें द टर्म फिलोसफी ग्रीक डिवाइड फ्रॉम फिलिया, जिसका मतलब है लव, एंड सोफिया विजडम। तो लव ऑफ विजडम, लव एंड विजडम, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 88 नंबर MCQs है। विच फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन एंड आर्गूमेंट्स यूजिंग वेरियस इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू फॉर्म
क्लियर लॉजिकल एंड कोहेरेंट जजमेंट विद इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, देखें, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, evaluating and synthesizing information to form sound judgment। तो ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। इसमें पहले एनालाइजिंग होती है, एवेल्युएशन एंड सिंथेसाइजिंग होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 89 नंबर एमसीक्यूज़ है। ये क्या कहता है, 89 नंबर एमसीक्यूज़ में हम देखते हैं which type of testing is ongoing throughout the learning process, allowing teachers to assess both the effectiveness of their teaching and the students' abilities। फॉर्मेटिंग टेस्टिव, समेटिव टेस्टिंग या फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जो हमारे पास टीचिंग के साथ साथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पर असेसमेंट होती रहती है, उसको फॉर्मेटिव असिस्टिंग टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव टेस्टिंग occurs during the learning process to monitor student progress। It helps teachers adjust their methods and provides feedback to improve student learning। नेक्स्ट हमारे पास 89 नंबर एमसीक्यूज़ है, जो कि क्या कहता है जी, देखें, सॉरी 89 नंबर एमसीक्यूज़, 90 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन विच मॉडल इज़ टीचिंग process divided into 4 components, each corresponding to major sequence of events in the instructional process। Bloom's taxonomy, Gagini's model, Killer's model, या none of these। यहाँ पर देखें, रॉबर्ट गर्गिनीज इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिवाइड टीचिंग इनटू 4 इवेंट्स, जिसमें है जी प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, गाइडिंग लर्निंग, इलिसिएटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गैगनीज मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास 91 नंबर एमसीक्यूज़ है कि जी बेंजामिन ब्लूम्स डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क दैट कैटेगराइजेस एजुकेशनल गोल्स इनटू डिस्टिंक्ट एरियाज, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। जो बेंजामिन ब्लूम ने एक फ्रेमवर्क बनाया था, वो किसके ऊपर बेस्ड करता था, देखें, बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में classifies educational goals into hierarchy from lower order to higher order thinking। Skills like remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating। It helps teacher design curriculum and assessment according to different level of cognitive complexity। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हायरार्किकल लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे थे एमसीक्यूज़ इस टेस्ट के लिए। मज़ीद टेस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।